बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से इंग्लिश ग्रामर में आज हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि नाउन की इकसाम क्या हैं। आज हम देखेंगे प्रोनाउन की इकसाम क्या हैं। तो स्टूडेंट, प्रोनाउन की इकसाम का जायज़ा लेने से पहले मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि क्या कभी आपने डीपली ये बात सोची कि नाउन और प्रोनाउन में बेसिक फ़र्क क्या होता है। ग्रामर के लिहाज से बात कर रहे होते हैं तो नाउन और प्रोनाउन में बेसिक फ़र्क क्या है। वैसे तो आप जानते हैं अच्छी तरह कि प्रोनाउन दरअसल उन अल्फाज को कहते हैं बेसिकली जो हम किसी नाउन की जगह पर बोलते हैं। नाउन नहीं बोलना चाहते। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अली इज़ गोइंग टू सिटी, तो मैंने अली को हटाकर ही लगा दिया, ही इज़ गोइंग टू सिटी। तो अली की जगह पर मैंने ही बोल दिया, तो ये प्रोनाउन है बेसिकली। लेकिन इसमें ग्रामेटिकली एक बहुत बड़ा फ़र्क है जिसको बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात का इदराक नहीं है। वो ये कि नाउन और प्रोनाउन में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि हम नाउन के साथ आर्टिकल लगा सकते हैं, ए, एन और दी लगा सकते हैं, लगता है। लेकिन प्रोनाउन के साथ आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। सबसे बड़ा फर्क ये है, हम कहते हैं आ मैन, अब ही के साथ आ ही नहीं लग सकता। दा मैन, दा ही नहीं लग सकता। तो ये सबसे बड़ा फर्क होता है कि नाउन के साथ हम आर्टिकल लगाते हैं और प्रोनाउन के साथ आर्टिकल लगाने की इजाज़त नहीं होती, इल्ला ये कि कोई ख़ास केस आ जाए। तो चलिए प्रोनाउन की टाइप्स की तरफ। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इनडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, दरअसल यही बुनियादी टाइप होती है स्टूडेंट। पर्सनल प्रोनाउन ही दरअसल इसकी असल टाइप है। ये जो जितने भी हमें नज़र आ रहे होते हैं प्रोनाउन टेबल में, हम कहते हैं आई, वी, हम कहते हैं यू और हम कहते हैं ही, शी, ये जो हैं जितने भी हैं स्टूडेंट, इट और दे, ये जो है हमारे प्रोनाउन है। अब इसकी आगे हमने कैटेगरी रखी हुई है। ये जो आई और वी है इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये वाला जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आगे फिर इसकी टाइप है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है और ये प्लूरल टाइप है इसकी। इसी तरीके से ये जो है ये हमारा सेकंड पर्सन कहलाता है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन कहलाता है। सेकंड पर्सन की खासियत ये होती है स्टूडेंट कि प्लूरल फॉर्म में भी यू ही इस्तेमाल होता है, सिंगुलर फॉर्म में भी यू ही इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हम उर्दू में तो कहते हैं तू कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं। तो हम इसको 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से उर्दू में बोलते हैं। जबकि अंग्रेज़ी में ऐसी कोई कहानी नहीं। तू कहाँ जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रही हैं, वेयर आर यू गोइंग। तो इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। उसके बाद हमारे पास ये जो 4 हैं, तो इसको हम चारों को थर्ड पर्सन कहते हैं। मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में फ़र्क क्या होता है स्टूडेंट। फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर को कहते हैं, जो बात कर रहा होगा वो फर्स्ट पर्सन होगा। और सेकंड पर्सन जो बात सुन रहा है, इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हैं। जब आप बोलना शुरू कर देंगे, मैं खामोश हो जाऊंगा, तो फिर आप फर्स्ट पर्सन बन जाएंगे और मैं सेकंड पर्सन बन जाऊंगा। तो गोया के सादा तरीन तरीकों में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन हम कहते हैं दरअसल स्पीकर्स को, जो बात कर रहा है। अगर वो अकेला है तो सिंगुलर हो जाएगा, ज़्यादा है तो वी हो जाएगा। तो ये हमेशा बात करने वाली पर्सनैलिटी होती है, ये बात सुनने वाले को कहते हैं। और ये जो थर्ड पर्सन होते हैं, ये ना तो बात कर रहे होते हैं ना बात सुन रहे होते हैं। इसका मतलब है कि ये यहाँ मौजूद नहीं होते। जाहिर है कि जो बात कर रहा है वो मौजूद होगा, ये तो कहने की ज़रूरत नहीं। जो बात सुन रहा है वो भी मौजूद होगा। तो जो बात कर रहा है और सुन रहा है ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, और जो प्रेजेंट नहीं होते वो सारे थर्ड पर्सन होते हैं। बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, बात सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जो यहाँ मौजूद नहीं, इसका मतलब ना वो बात कर रहा है ना ही वो बात सुन रहा है, उसे हम थर्ड पर्सन का नाम देते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट, ये बड़ी उलझी हुई सी बात है रिलेटिव प्रोनाउन। आमतौर पर स्टूडेंट जो है रिलेटिव प्रोनाउन को और इंटरोगेटिव प्रोनाउन को एक ही ले लेते हैं, ये जबकि एक नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा तरीके से समझ आ जाएगी। मैं कहता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन में अगर हम कहते हैं कि आई मेट द बॉय
whom you asked to, मैं उस लड़के से मिला जिसके लिए आपने कहा था। तो यहां अगर हम देखें, ये जो होम है ये सवाल पूछने के लिए नहीं, मैं उस लड़के से मिला जिसका आपने मुझे बोला था, जिससे मिलने को आपने मुझे बोला था। आई मेट द बॉय होम यू आस्क्ड टू, होम यू आस्क्ड फॉर, दोनों प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो सकती हैं यहाँ। तो आपने यूं भी कह सकते हैं आई बॉट द बुक, यहां लिख लेते हैं हम इसको, हम कहते हैं आई बॉट द बुक दैट यू टोल्ड, मुझे वो किताब जो आपने बताई थी मैंने खरीद ली है। अब यहां अगर आप गौर करें स्टूडेंट कि ये जो होम और दैट है ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दरअसल हमारी इस बॉय का और आपके उस इशारे का लिंक कर रहे हैं। यहाँ इस बुक का जो आपने बताई थी, आपकी बताई हुई इस चीज़ के दरमियान में हम राब्ता कायम कर रहे हैं, रिलेशन कायम कर रहे हैं। तो ऐसे लफ्ज़ों को हम रिलेटिव प्रोनाउन का नाम देते हैं। इसकी शक्ल कुछ भी हो सकती है स्टूडेंट, होम भी हो सकता है, विच भी हो सकता है, हु भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, दिस भी हो सकता है। तो लफ्ज़ कोई भी इस्तेमाल, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है ये लफ्ज़ पर नहीं, उसके इस्तेमाल पर फोकस कर रहा होता है, उसके इस्तेमाल के लिहाज से। वरना तो ये होम का लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया, तो ये होम का लफ्ज़ जो है स्टूडेंट, या दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बेसिकली आगे इनकी एक टाइप आएगी, उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे। देखिएगा कि वहां और यहाँ के इस्तेमाल में फर्क आ जाए। बाद है स्टूडेंट हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है स्टूडेंट? कभी कभी आप देखते हैं स्टूडेंट के हम माई सेल्फ, योर सेल्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, दे सेल्व्स, इट सेल्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये जो सेल्फ लग जाता है ना जब किसी के साथ, तो उस प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आई माई सेल्फ नो हिम, मैं खुद उसे जानता, आई माई सेल्फ डिड दिस, मैंने खुद इसको किया है। तो ये जो आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, दे के साथ दे सेल्व्स, या फिर इट्स के साथ इट सेल्फ, हर के साथ हर सेल्फ वगैरह वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नाम देते हैं। इसका भी यह हुआ कि आम तौर पर इसके साथ जो लफ्ज़ है वो सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं हम। उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन होता है? दरअसल कभी कभी आप इस्तेमाल करते हैं ना ईच अदर, वन अनदर, एन अदर, ये जो जितने भी लफ्ज़ हैं ये सारे के सारे रेसिप्रोकल में आ जाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ इनकी एग्जाम्पल भी। हम इसको कहेंगे ईच अदर, वन अनदर, या एन अदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वन काट का भी। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये दरअसल किसी चीज़ का इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली ये 5 हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये 5 होते हैं। कौन कौन से हैं 5? नंबर 1 दिस, नंबर 2 दैट, नंबर 3 दीज, और दोज, और इट। ये 5 अल्फाज बुनियादी तौर पर, इसके अलावा भी हैं एक दो, हम उस पर एक और मेरी वीडियो आएगी इंशाल्लाह, उसमें डिटेल में जाएंगे हम। तो ये जो है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव, इशारा करना है, दिस दैट दोज दो, तो ये सारे का सारा। अच्छा यहाँ स्टूडेंट एक प्रॉब्लम आएगा कि यहाँ मैंने दैट लिखा तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा, और यहाँ मैंने इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा, और यहाँ मैंने इसी दैट को या दिस को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और हमारा रिलेटिव प्रोनाउन एक ही लग रहा है। तो यहाँ फर्क क्या है? फर्क स्टूडेंट ये है कि यहाँ डायरेक्ट हम कहेंगे दिस इज, दिस इज, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, हम कहेंगे दैट इज अ बुक, हम कहेंगे दीज आर, तो ये लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे। किसी का लिंक नहीं है यहाँ, और जबकि यहाँ आप उसको लिंक कर रहे हैं। जब किसी चीज़ को रिलेशन देने के लिए, जब किसी चीज़ को लिंक करने के लिए हम यही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन है,
और जब हम इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, बगैर किसी के लिंक किए हुए, किसी के साथ जोड़ना नहीं है, डायरेक्टली आप इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम यही लफ्ज़ जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। हालांकि ये चीज़ एक ही है, इसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये क्या होते हैं भाई? कभी कभी हम सवाल भी पूछते हैं ना, किसी से सवाल पूछते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं व्हाट, या हम कहते हैं हाउ, या हम कहते हैं हु, या फिर होम, या मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो। तो स्टूडेंट ये जो जितने भी है, क्योंकि सवाल पूछने के लिए इंटेरोगेट कर रहे हैं हम इसको, इसलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ फिर वही फ़र्क है, यहाँ मैंने आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का कहा, और यहाँ यही चीज़ जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाती है। क्यों भाई? यहाँ सवाल नहीं पूछा जा रहा ना, इसी लफ्ज़ से, लफ्ज़ तो एक ही है, श्योर, सवाल नहीं पूछा जा रहा, लेकिन यह सवाल पूछा जा रहा है। आप ये पूछ रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि लफ्ज़ तो एक ही है ना सर, तो एक ही टाइप होनी चाहिए। नहीं बेटा, लफ्ज़ एक ही होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसका इस्तेमाल भी एक ही होना चाहिए, उसकी टाइप भी एक ही होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखिए, मैं आपको ये कहता हूँ, मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ, उर्दू में चक्कर लेते हैं हम। मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ, ये देखिएगा, मैंने लिखा ये लें। अब इसको बहुत सारे लोग कहेंगे ये सर्वर है, और बहुत सारे लोग ये कहेंगे ये सरूर है। तो ये सर्वर पढ़ूंगा मैं, ये सरूर पढ़ूंगा, लेकिन जब इस्तेमाल करेंगे फिर पता चलेगा ये सर्वर है या सरूर है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ठंडा पानी पीकर मुझे बहुत सर्वर आया, पॉसिबल पॉसिबल है? नहीं ना। हम कहेंगे ठंडा पानी पीकर मुझे बहुत सरूर मिला, बहुत सरूर आया। आप देखें, फर्क आ गया इस्तेमाल में। इसी तरीके से क्या ऐसा हो सकता है, हम कहेंगे ना कि मेरे भाई का नाम सरवर है, मेरे भाई का नाम सरूर तो नहीं कहेंगे ना, सरूर वैसे नाम हो सकता है। तो बात यह है कि जब किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं फिर पता चलता है कि उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी काइंड्स क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें हम फिर इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इंडेफिनेट किस्म के जो प्रोनाउंस हैं, ये क्या होते हैं स्टूडेंट? सिंपल सी बात है, ये भी इससे रेसिप्रोकल से मिलती जुलती चीज़ों का नाम है दरअसल। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ईच, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं फ्यू या अ फ्यू, लिटल, आ लिटल। इसके अलावा भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं एनीबॉडी। आप देखें स्टूडेंट, यहां फिर एक अहम है, इसमें और इसमें कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। आप गौर करें स्टूडेंट, तो ये अल्फाज भी तकरीबन वैसे ही हैं जैसे कि ये है। अब डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें? डिफरेंस क्या हुआ स्टूडेंट? ये लफ्ज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं आम तौर पर किसी के साथ कंपेयर किया जा रहा होता है। ईच अदर, इसका मतलब एन अदर, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कंपेयर करने की बजाय अलोन इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में फ़र्क था और रिलेटिव प्रोनाउन में फ़र्क था, वहाँ लिंक के लिए, और यहाँ सादा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम। ऐसे ही यहाँ फ़र्क है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन में, जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको सादगी से इस्तेमाल करते हैं, लिंक नहीं करते, किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, और यहाँ हम इनको किसी न किसी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं कि हमारे इन चैनल से आपको बड़े फ़ायदे हासिल हो रहे होंगे। लेकिन जाने से पहले आपको याद करवाना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ना भाई। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी बताया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें एक आध, और इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कर दिया करें ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगले हफ्ते में ईद भी आने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद की खुशियाँ बहुत अच्छी गुजरेंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।